भारत माता की। सोनीघाट ब्लॉक बस्तर में जंग आजादी में अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत माता की आजादी के दिलाने वाले ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इस स्मारक पर आज तिरंगा यात्रा के अवसर पर हम इकट्ठा हैं। इस तिरंगा यात्रा जिस एक शानदार जानदार और युवा मंडल अध्यक्ष भाई आजाद जायसवाल जी का उनकी एक शानदार जो टीम है उनके नेतृत्व में निकाली गई है। इस कार्यक्रम में हम लोगों की भाजपा नेत्री महिला मोर्चा की पदाधिकारी जिले की पूजा राय जी, भारतीय जनता पार्टी मऊ के जिले के उपाध्यक्ष भाई संजय राय जी, युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष भाई हेमंत राय जी, यहाँ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, नौजवान दोस्तों, आज 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और सबसे बड़ा सौभाग्य है मित्रों कि आज पूरे दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर 65% युवा है। आज दुनिया में एक युवा देश के रूप में अगर पहचान है तो भारतवर्ष की एक पहचान है। मित्रों, ये तिरंगा बड़े आसानी से मुझे हासिल नहीं हुआ। लगभग 8.5 लाख लोगों की कुर्बानी के चलते आज ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम इस देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकालने में सक्षम हो पाए। जिस समय हमारे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया मेरे मित्रों, उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं किया, उन्होंने अपने की चिंता नहीं किया। उनके मन में एक सपना था कि वह भारतवर्ष जो कभी दुनिया में एक गौरव के रूप में प्रतिष्ठापित था, जहां कहा जाता था कि जहां दूध दही की नदियां बहती हैं, सोने की चिड़िया जिस देश को कहा जाता था, जिस देश को अंग्रेजों ने लूटने का काम किया, जिस भारत मां को अपनी बेड़ियों में जकड़ने का काम किया, उन्होंने इसलिए कुर्बानी दिया कि आने वाले दिनों में लोग अपने जात धर्म मजहब और परिवार से ऊपर उठ करके इस भारत को पुनः वैभव तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज कहीं न कहीं उनकी आत्मा इस बात को लेकर के गौरवान्वित होगी कि आज जिस तिरंगे को हमने इस देश की आजादी के बाद लोगों के हाथों में पकड़ाने का काम किया है, आज इस देश का नौजवान उस तिरंगे के मान सम्मान और स्वाभिमान को लेकर खड़ा है। मेरे मित्रों, वह भारत, अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हमारा देश दुनिया में सबसे संपन्न देश था, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी के चलते तथा कथित बाहरी आक्रांताओं के चलते यह देश जब गुलाम हुआ तो इस देश को लूटने का काम किया गया। कभी खच्चरों से लाद करके सोने चांदी और हीरे जवाहरात देश से बाहर ले जाने का काम किया गया। यह देश आजाद हुआ तो निश्चित रूप से यह देश काफी कमजोर देश के रूप में था, लेकिन धीरे धीरे इस देश की प्रगति का रास्ता खुला और आज आजादी के करीब 77-78 सालों बाद यह देश दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप टेलीविजन के माध्यम से देखते होंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से देखते होंगे कि आज हमें एक गौरवशाली नेतृत्व प्राप्त हुआ है जो दुनिया के बहुत बड़े ताकतवर देश भी है। आज भारत की तरफ नजर उठा करके देखते हैं कि भारत क्या बोल रहा है, आज दुनिया उस पर चलने का काम कर रही है। आज भारत, कभी भारत एक दीनहीन भारत के रूप में उसकी पहचान थी, आज भारत एक सशक्त भारत के रूप में विकसित है जो दुनिया की दिशा तय करने की क्षमता रखने वाला भारत आज आपके बीच में है। मेरे मित्रों, मैं आजादी की लड़ाई कैसे मिली आप सभी लोग जानते हैं। ये आजादी कैसे मिली, किन कुर्बानियों के चलते मिली, ये सब आप जानते हैं, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जिस के लिए लोगों ने अपने परिवार की बलि देने का काम किया, आपने सुना होगा भगत सिंह की कुर्बानी के बारे में, चंद्रशेखर आजाद जी की कुर्बानी में कि एक बूढ़ी मां की भी उन्होंने चिंता नहीं किया। समाज के लोगों ने जिनकी अंत्येष्टि करने का काम किया था, ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपने माँ बाप को सबको छोड़ करके केवल तेरा वैभव मर रहे मां, इस भावना के साथ कुर्बानी देने का काम किया है। आज हम नौजवानों की आवश्यकता है, उनके सपनों के भारत के निर्माण में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। हमें
आज मुझे ताज्जुब होता है जब कुछ तथाकथित राजनीतिक दल जातियों की बात करते हैं, संगठन आज तरह तरह के जाति संगठन बनने का काम करते हैं। मुझे अफसोस होता है कि जो विदेशी ताकतें चाहती हैं कि भारत के अंदर भारत के कई टुकड़े हो जाए, आज हमारे ही लोग इस तरह की भावना को लेकर के चाहे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, चाहे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे बीज बोने का काम कर रहे हैं। मैं इस देश के नौजवानों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आज इस देश की दुर्दशा का केवल एकमात्र कारण है कि जातियां ही चुनावी छड़ी हो गई, उलझने इसलिए ही खड़ी हो गई। इस प्रजातंत्र ने आज की जो लोकतंत्र की व्यवस्था है ने दिया ये सिला, कुर्सियां देश से भी बड़ी हो गई। ऐसी भावना रखने वालों को आपको जरूरत है। अभी आपका देश मजबूत नेतृत्व हाथों में है। अभी आपने देखा अब वो भारत नहीं है जिसको लोग आंख दिखा करके और यहाँ का हम लोग शांति से मुंह दूसरे तरफ कर लेते थे। अब भारत को आंख अगर कोई दिखाने के पूरे दुनिया में अभी एक चुनौती आपने देखा होगा कि पूरे विश्व स्तर का जो सबसे बड़ा मठाधीश है उसने चुनौती देने का काम किया, लेकिन दुनिया में उसकी चुनौती का जवाब देने की क्षमता अगर कोई रखने वाला भी है तो हमारा आज भारतवर्ष है। आज ये ताकतवर भारत है। इसलिए हमें जाति धर्म मजहब और सारी भावनाओं से ऊपर उठ करके उनके अपने शहीदों के जिन शहीदों की याद में हम आज तिरंगा अपने हाथों में उठाए हैं, हमें संकल्प लेने की जरूरत है कि जो उन्होंने सपना देखा था इस भारत को वैभवशाली राष्ट्र बनाने का, अपनी आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देने का, उनके सपनों का भारत का निर्माण करने में हम अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः भारत मां की इस जंग आजादी में, चाहे आज भी इस भारत की एकता अखंडता में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे भारत मां के वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए गौरी घाट मंडल के अध्यक्ष मंडल की टीम आए हुए सभी अभी नौजवानों और सभी लोगों को अपने कोट कोट धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।